यूनिट 3 कंप्लीट रिवीजन क्लाउड कंप्यूटिंग फॉर बिजनेसेस। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम करेंगे कंप्लीट रिवीजन यूनिट 3 का क्लाउड कंप्यूटिंग फॉर बिजनेस सब्जेक्ट का। यूनिट 1 एंड 2 हमारे चैनल पर अपलोड हो चुकी है, आप एक बार जरूर चेक करें। लेयर्ड आर्किटेक्चर। लेयर्ड आर्किटेक्चर क्या होता है? लेयर्ड आर्किटेक्चर इज ए सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर पैटर्न दैट डिवाइड्स द एप्लीकेशन इनटू डिस्टिंक्ट लेयर ईच रेस्पॉन्सिबल फॉर ए स्पेसिफिक सेट ऑफ टास्क। लेयर्ड आर्किटेक्चर जो है एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर पैटर्न है फ्रेंड्स, जो कि डिवाइड करता है एप्लीकेशन को इनटू डिस्टिंक्ट लेयर में, और हर एक जो है रेस्पॉन्सिबल होती है स्पेसिफिक टास्क के लिए। लेयर्ड आर्किटेक्चर सेपरेट कंसर्न each layer is responsible for a specific task, allow developer to separate concern and focus on a specific area of the application. In layered architecture, the layers are arranged in a hierarchy with each layer building on the one above it. The user interface is provided by the topmost layer and access to the data store is provided by the bottommost layer. The interface used by the layer to communicate with one another are clearly defined with help to decouple the layer and reduce dependency. Each layer is independent, make it simpler to change and improve the application over time. Each layer can be created and maintained independently. Friends, जो सभी लेयर हैं वो अलग अलग इंडिपेंडेंट हैं और ये जो है सिंपल है, चेंज करना, किसी में भी चेंज करना, अपडेट करना एप्लीकेशन में टाइम के अकॉर्डिंग कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर हम लेयर 5 को अपडेट करना चाहते हैं या लेयर 4 में कुछ चेंज करना चाहते हैं तो हम इजीली कर सकते हैं। ये नहीं है कि हमें पूरे में ही चेंज करना होगा। ईच लेयर ऑफर ए पर्टिकुलर सेट ऑफ सर्विसेज। हर एक लेयर जो है ऑफर करती है पर्टिकुलर सेट ऑफ सर्विसेज विच द लेयर अबव इट यूज। फॉर इंस्टेंस द बिजनेस लॉजिक लेयर ऑफर सर्विसेज फॉर प्रोसेसिंग डेटा वेयर द डेटा एक्सेस लेयर ऑफर सर्विसेज फॉर एक्सेसिंग डेटा। जैसे कि बिजनेस लॉजिक लेयर जो है ऑफर करेगी सर्विस कौन सी? प्रोसेसिंग डेटा की, और जो डेटा एक्सेस लेयर है वो ऑफर करेगी सर्विस कौन सी? एक्सेसिंग डेटा की। वो प्रोसेसिंग डेटा करेगी और ये एक्सेसिंग डेटा करेगी। तो अलग अलग लेयर हैं, अलग अलग वर्क है। टेस्टिंग इज सिंपलर बिकॉज ईच लेयर इन ए लेयर्ड आर्किटेक्चर हैज ए क्लियरली डिफाइंड सेट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। इट इज सिंपलर टू टेस्ट ईच लेयर सेपरेट। इसी वजह से टेस्टिंग जो है आसानी से हो सकती है क्योंकि ये हर एक लेयर अलग अलग है और कोई भी दिक्कत नहीं होगी टेस्टिंग के टाइम पर। इट इज सिंपलर टू अचीव स्केलेबिलिटी थैंक्स टू बी लेयर्ड आर्किटेक्चर विच अलाउ ईच लेयर टू बी स्केल्ड इंडिपेंडेंटली डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द एप्लीकेशन। आप जो है स्केलेबिलिटी के लिए भी थैंक्स है क्योंकि लेयर्ड आर्किटेक्चर जो है आप कितना भी बड़ा घटा सकते हैं, स्केल कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली अपनी रिक्वायरमेंट के एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग। NIST Cloud Computing Reference Architecture. The NIST Cloud Computing Reference Architecture is a frame developed by the National Institute of Standard Technology that provide a high-level view of cloud computing and its components. NIST Cloud Computing Reference Architecture. The cloud service user layer. This layer represents the end user of the cloud service and include all the application and services that the user interact with. The cloud service provider layer. This layer include all the components that make up the cloud infrastructure including server, storage and networking component. Friends, cloud service provider layer में क्या होता है? इसमें जो है सभी तरीके की चीज होती हैं, इंक्लूड करता है सभी कंपोनेंट को जो कि क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए होते हैं, जैसे कि सर्वर हुए, स्टोरेज हुए, नेटवर्किंग कंपोनेंट हुए। और जो है क्लाउड सर्विस यूजर लेयर में क्या होता है, ये जो है रिप्रेजेंट करती है द एंड यूजर ऑफ द क्लाउड सर्विस। नेक्स्ट है द क्लाउड ब्रोकर लेयर। दिस लेयर एक्ट एज ए इंटरमीडिएट बिटवीन द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर एंड द क्लाउड सर्विस यूजर। ये जो है एक तरीके से मीडिएटर, इंटरमीडिएटर है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर और क्लाउड सर्विस यूजर के बीच में, प्रोवाइडिंग वैल्यू एडिड सर्विस सच एज सिक्योरिटी, गवर्नेंस एंड सर्विस लेवल एग्रीमेंट। ये प्रोवाइड कराती है सिक्योरिटी, गवर्नेंस और सर्विस लेवल एग्रीमेंट को। द क्लाउड कैरियर लेयर। This layer provides the connectivity and transport service that enable the movement of data and application between the cloud service provider and the cloud service user. Friends, cloud carrier network layer का क्या यूज है, क्या होती है
ये जो है प्रोवाइड कराती है कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्ट सर्विस, जो कि एनेबल करती है मूवमेंट ऑफ डेटा को, एप्लीकेशन को बिटवीन क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर और क्लाउड सर्विस यूजर के बीच में। द क्लाउड कंज्यूमर लेयर, दिस लेयर इंक्लूड ऑल द कंपोनेंट दैट द यूजर नीड टू कंज्यूम क्लाउड सर्विस इंक्लूडिंग एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मिडिलवेयर। क्लाउड कंज्यूमर लेयर में क्या होता है फ्रेंड्स, ये सभी चीज इंक्लूड करती है जैसे कि कंपोनेंट ऑफ यूजर नीडेड, एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम और मिडिलवेयर। वन ऑफ द मेन एडवांटेज ऑफ NIST क्लाउड कंप्यूटिंग रेफरेंस आर्किटेक्चर इज दैट इट प्रोवाइड ए स्टैंडर्डाइज्ड फ्रेमवर्क फॉर डिजाइनिंग क्लाउड सिस्टम। NIST क्लाउड कंप्यूटिंग रेफरेंस आर्किटेक्चर का जो है मेन एडवांटेज है फ्रेंड्स, ये जो है प्रोवाइड कराता है स्टैंडर्डाइज्ड फ्रेमवर्क फॉर डिजाइनिंग क्लाउड सिस्टम। This make it easy to compare and evaluate different cloud systems based on their compliance with industry standards. Service-oriented architecture. Service-oriented architecture (SOA) is a software design pattern that focuses on the creation of service that can be accessed over a network. Service-oriented architecture क्या है फ्रेंड्स, वो ये एक सॉफ्टवेयर डिजाइन पैटर्न है जो कि फोकस करता है क्रिएशन ऑफ सर्विस और एक्सेसिंग ओवर ए नेटवर्क। The use of loosely coupled services in the construction of software system is encouraged by architecture style known as service-oriented architecture (SOA). The use of SOA in the construction of distributed system capable of horizontal scaling is common in cloud computing. SOA is based on the concept of service. In SOA, services are the building block of the system. Each service is a self-contained unit of functionality that can be accessed by other services or application over a network. Services are loosely coupled. In SOA, services are designed to be loosely coupled, meaning that they are not tightly integrated with each other. This makes it easy to change and replace individual services without affecting the rest of the system. Friends, services are loosely coupled का मीन क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि जो है टाइटली इंटीग्रेट नहीं है एक दूसरे से। अगर आप जो है चेंज करना चाहते हैं, रिप्लेस करना चाहते हैं किसी भी इंडिविजुअल सर्विसेज को बिना किसी अफेक्ट करे, तो आप कर सकते हैं। सर्विसेज आर प्लेटफॉर्म एग्नोस्टिक। SOA इज डिजाइन टू बी प्लेटफॉर्म एग्नोस्टिक, meaning that services can be developed using any programming language or technology stack. इसका मीनिंग ये हुआ कि आप जो है सर्विसेज जो है डेवलप कर सकते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से और टेक्नोलॉजी स्टैक से। SOA promotes reusability because services are self-contained, are loosely coupled, they can be easily reused across different system and application. Overall, service-oriented architecture provides a flexible and scalable approach to software development, make it easier to build complex systems that are adequate to changing business needs. It promotes reusability, scalability, and interoperability, making it well suited for enterprise level system and application. SOA जो है सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर जो है प्रमोट करता है रीयूजेबिलिटी को, बिकॉज सर्विस आर सेल्फ कंटेंट एंड लूजली कपल्ड। बिकॉज ये जो है सर्विसेज जो है सेल्फ कंटेंट है और लूजली कपल्ड है, ये जो है इजीली रीयूज करी जा सकती हैं अक्रॉस डिफरेंट सिस्टम और एप्लीकेशन पर। मेन कैटेगरीज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज। क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज की कौन कौन सी मेन कैटेगरीज हैं? नंबर 1, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस IaaS। सेकंड है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस PaaS एंड थर्ड है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस SaaS। अब हम इन तीनों को डिटेल में समझते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस IaaS क्या है? थ्रू द इंटरनेट IaaS ऑफर एक्सेस टू वर्चुअलाइज्ड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज। इंटरनेट का यूज करके इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस जो है एक्सेस कराती है वर्चुअलाइज्ड कंप्यूटिंग रिसोर्स का ऑन ए पे पर यूज बेसिस। जितना आप यूज करेंगे उसके बेसिस पर। इट एनेबल यूजर फॉर रेंट वर्चुअलाइज सर्विस सर्वर्स स्टोरेज एंड नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर। यूजर जो है यूज कर सकता है एज ए रेंट पर्पस वर्चुअलाइज सर्वर, स्टोरेज या नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी नीड के अकॉर्डिंग, और जितनी उसको नीड है वो उसके बेसिस पर पेमेंट करेगा और उसको वो प्रोवाइड करा दी जाएंगी वर्चुअली। यूजर आर टिपिकली इन चार्ज ऑफ मैनेजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशंस एंड डेटा, while IaaS providers typically supply the hardware and infrastructure requirement to run
एप्लीकेशन। जो यूजर है वो पे करेगा चार्ज, जो उनके प्रोवाइडर हैं जो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जितना उन्होंने पेमेंट रखा है वो पे करेगा, तो उसको वो सब चीज़ मिल जाएगी। उसको किसी भी तरीके की टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है हार्डवेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कि किस तरीके से वो मैनेज होगा या कहाँ से होगा। बस उसको पेमेंट करना है, वो सभी जो है सप्लायर काम करेंगे, जो कि उनके बैकएंड टीम है वो सभी उसको ऐप प्रोवाइड करा देगी। Amazon Web Services, Microsoft Azure and Google Cloud Platform are few example of IaaS provider। IaaS प्रोवाइडर के नाम हैं जैसे कि Amazon Web Services, Microsoft Azure और Google Cloud Platform। Platform as a Service PaaS क्या है? PaaS offer a platform for creating, deploying and managing cloud-based application। PaaS ऑफर करता है प्लेटफॉर्म को क्रिएटिंग, डेप्लॉइंग और मैनेजिंग करने के लिए क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन। In addition to services for managing databases, storage and networking, it offers user a development environment, tools and resources for creating, testing and developing application. User can concentrate on application development because PaaS provide typically manage the underlying infrastructure, operating system and middleware। यूजर जो है कंसंट्रेट कर सकता है एप्लीकेशन डेवलपमेंट पे, क्योंकि PaaS जो है प्रोवाइड कराता है जिस भी तरीके का उसको इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड होती है या मिडलवेयर की नीड होती है, वो सभी चीज़ प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस प्रोवाइड करा देती है और जो यूजर है वो कंसंट्रेट कर सकता है एप्लीकेशन डेवलपमेंट पर। User can concentrate on developing application because PaaS provide typically managed and underlying infrastructure, operating system and middleware. Google App Engine and Microsoft Azure are few PaaS provider। Google App Engine हुआ जैसे कि Microsoft Azure हुआ और Heroku हुआ, ये सभी जो हैं few example हैं PaaS provider के फ्रेंड्स। Software as a Services SaaS provide user with access to cloud-based software application over the internet। SaaS प्रोवाइड कराता है यूजर को access to cloud-based software application over the internet। Users can access the software through a web browser or a mobile app, and SaaS provider host and managing the software as well as the underlying infrastructure and data। Users typically pay a monthly or yearly fee to access software as a service which is typically provided on the subscription basis पर। फ्रेंड्स ऐसे जो सर्विसेज है यूजर जो है मंथली पेमेंट या ईयरली पेमेंट पे कर उसको यूज कर सकता है, जैसे कि सेल्सफोर्स, ड्रॉपबॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट 365, ये सभी जो है SaaS प्रोवाइडर हैं। आर्किटेक्चरल डिजाइन चैलेंजेस। स्केलेबिलिटी, डिजाइनिंग सिस्टम दैट कैन हैंडल इंक्रीजेस इन ट्रैफिक, डेटा एंड लोड विदाउट सैक्रिफाइंग परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी। डिजाइन इस तरीके से हो सिस्टम कि वो हैंडल कर सके ट्रैफिक को, डेटा को और लोड को बिना किसी परफॉर्मेंस पर और रिलायबिलिटी पर फर्क डाले। सेकंड है अवेलेबिलिटी। हाई अवेलेबिलिटी इज एंश्योर बाय डिजाइनिंग फॉर फॉल्ट टॉलरेंस, रिडंडेंसी एंड डिजास्टर रिकवरी। जो डेटा है वो हर टाइम अवेलेबल हो, हाई अवेलेबिलिटी हो, ये ना हो कि वो मेंटेनेंस में है या किसी तरह की अपडेट पर है, तो जो डेटा है वो हाईली अवेलेबल होना चाहिए। थर्ड है सिक्योरिटी, डिफेंडिंग द सिस्टम फ्रॉम ऑनलाइन थ्रेट सच एज डेटा ब्रीचेस एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस। सिस्टम जो है ऑनलाइन थ्रेट और डेटा ब्रीचेस और अनऑथराइज्ड एक्सेस से भी जो है सिक्योर होना चाहिए। ये चैलेंजेस हैं आर्किटेक्चरल डिजाइन चैलेंजेस फ्रेंड्स। Maintainability, ensure that the system is simple to update, maintain and modify over time। Ensure करें कि आपका जो सिस्टम है वो सिंपल है अपडेट करने के, मेंटेन करने के और मॉडिफाई करने के एज पर टाइम। यूजेबिलिटी, क्रिएटिंग यूजर फ्रेंडली इंटरफेस दैट सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ टारगेट मार्केट। आपका जो इंटरफेस है वो जो है यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, जो कि रिक्वायरमेंट जो है मार्केट की उसको वो फुलफिल कर सके। एंड लास्ट है परफॉर्मेंस, डिजाइनिंग इज यूज्ड टू क्विकली एंड इफेक्टिव प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड रिक्वेस्ट। परफॉर्मेंस जो है इस तरीके की होनी चाहिए जिससे कि क्विकली और इफेक्टिवली प्रोसेस करा जा सके लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा और जो भी रिक्वेस्ट हैं उनको क्विकली रेस्पॉन्स करा जा सके। आर्किटेक्चरल डिजाइन चैलेंजेस फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हर्षित को सब्सक्राइब करें और आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।